लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी सभी राजनीतिक दलों की ओर से शुरू हो गई है। 2024 के चुनाव में विपक्षी दल बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, इसको लेकर प्रयास भी जारी है। भारत में विपक्षी एकता पर एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने भी वॉशिंगटन में कहा कि एकजुट विपक्ष बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हरा देगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग दलों से मुलाकात कर रहे हैं। विपक्ष की ओर से रणनीति तैयार करने के लिए बिहार में एक बैठक भी हो रही है। विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। रणनीति 2024 की तैयार हो रही है, लेकिन 2019 के चुनाव को देखा जाए तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम अन्य नहीं था। नतीजों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का ही सिर्फ दबदबा है। वहाँ कांग्रेस और बीजेपी सीन में ही नहीं है। साथ ही कई सीटों पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है। 543 सीटों के पूरे गणित को इन 5 पॉइंट्स में समझा जा सकता है। बीजेपी बनाम कांग्रेस 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 161 लोकसभा सीटें शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां मुख्य मुकाबला देखने को मिला था। 147 सीटें ऐसी जहां दोनों के बीच सीधा मुकाबला था। वहीं 12 सीटों पर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल को चुनौती देते दिखे। 2 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला था। इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा राज्य शामिल हैं। यहां बीजेपी को 147 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में 5 सीट गई। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन 5 राज्यों की 198 सीटों पर अधिकांश में बीजेपी और रीजनल पार्टी के बीच ही मुकाबला रहा। 154 सीटों पर सीधा बीजेपी और क्षेत्रीय दल के बीच मुकाबला था। 25 सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल के बीच मुकाबला था। 19 सीटों पर क्षेत्रीय दलों के बीच ही मुकाबला था। बंगाल की 42 सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी या तो पहले या दूसरे नंबर पर थी। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां 116 सीटों पर, कांग्रेस 6 और अन्य को 76 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस बनाम क्षेत्रीय दल 2019 के चुनाव में कांग्रेस केरल, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय और पुडुचेरी की 25 सीटों में से 20 पर पहले या दूसरे नंबर पर रही। यहाँ बीजेपी लड़ाई में भी नहीं दिखी। केरल की केवल 1 सीट थी जहाँ बीजेपी को दूसरा स्थान हासिल हुआ था। यहाँ 17 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, वहीं अन्य को 8 सीटें मिली। यहाँ कोई मार सकता है बाजी। 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ की 93 सीटों पर सबके बीच मुकाबला देखा गया। 93 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल सभी मजबूत नजर आए। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों गठबंधन के साथ में हैं। यहाँ पिछले चुनाव में बीजेपी को 40 और अन्य को 41 और कांग्रेस को 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम की 66 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां सिर्फ क्षेत्रीय दल का ही दबदबा है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से सिर्फ 12 सीटों पर ही कांग्रेस या बीजेपी का थोड़ा आधार है, वह भी गठबंधन के सहारे। यहां 58 सीटों पर अन्य और 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था।